हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.3 का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा यानी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाएगा और एपी भी कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा ऐच्छिक, तो हम लोग ऐच्छिक पढ़ने वाले नहीं हैं, समझ गए। तो आज हमारा एपी कंप्लीट होने वाला है। साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर कीजिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करता हूं। तो साथियों, ये सब है हमारा क्वेश्चन। ये है हमारा एक्सरसाइज 5.3 और ये 16, 17, 18, 19 और 20 ये कई क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 16 से लेकर 20 तक आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कहां से? 16 से लेकर 20। बाकी अब तक 1 से लेकर 15 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो बचा है आज कंप्लीट कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करता हूं। क्या कह रहा है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी थी। यानी 7 पुरस्कार देने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखा गया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। देखो, यहां मानना पड़ेगा हम लोग को, समझ गए। सबसे पहले 7 कितना है तो पुरस्कार रखा गया है। उन पुरस्कारों का कुल राशि 700 राशि। जो पुरस्कार जो रखा गया है, यानी पहला का अगर राशि अगर x है तो यदि पहला का राशि 0 है या x है तो दूसरा का राशि क्या हो जाएगा, उससे 20 कम हो जाएगा, यानी x - 20 हो जाएगा। उसी तरह फिर तीसरा का कम होगा 20 कम, फिर चौथा का कम होगा। देखो हम लोग मानता हूं तो पहले प्रत्येक का निकालना, पहले एक का निकालना। लिख लो प्यारा सा हल। माना कि पहले विद्यार्थी के पुरस्कार की राशि कितना मानेंगे, x मान लेता हूं पहले का, समझ गए। तो दूसरा का क्या होगा, दूसरे विद्यार्थी का, अब पूरा नहीं लिखूंगा। दूसरे का क्या होगा, 20 कम होगा, x - 20 हो जाए। उसी तरह तीसरे का होगा, यानी 7 ट्रॉफी रहेगा तो करीब 7 लोग तो होंगे ना, 7 को अलग अलग ट्रॉफी देंगे तो तीसरे का क्या हो जाएगा, तो x - 40 हो जाएगा, यानी 20 कम होगा। चौथे का x - 60 हो जाएगा। पांचवे का उसका कितना हो जाएगा, तो x - 80 हो जाएगा। इसी तरीके से कितना किसका हो जाएगा, छठे का कितना हो जाएगा, तो x - 100 हो जाएगा। और सातवें का कितना हो जाएगा, तो x - 120 होगा कि नहीं। अब कुल राशि 7वीं ट्रॉफी का कितना रखा गया है, तो वो रखा गया है 700 रुपया। तो हम लोग यहाँ प्रश्न से अब करेंगे क्या, कुल मिला के रखा गया है तो सब किसी को जोड़ेंगे।
एक्स प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120 बराबर कितना रखा है कुल राशि? तो वो रखा गया है 700। कितना रखा गया है? 700। अब इन सभी को जोड़ो तो एक्स एक्स 7x है, तो जोड़ने पर 7 हो जाएगा x माइनस माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 120 सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 420। 420 आएगा। 420 बराबर कितना है? 700। अब क्या होगा? 7x बराबर 700, ये माइनस 420 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों? 420 प्लस हो जाएगा प्लस 420। अब 7x बराबर क्या हो जाएगा? 7×4 यानी 1120 हो जाएगा। अब 1120 को 7 से भागा दो तो कितना होगा? 7 कम 7 बचा यहाँ का 4। 1 मिनट भागा दे देता हूँ मैं। 7 जगह 7 चौक 17 160 से कटेगा ये। कितना? 160। यानी x बराबर क्या आया? x बराबर 160 आ गया। अब अगर पहले विद्यार्थी का आ गया, x माने थे कहाँ? पहले विद्यार्थी को हम लोग। अब तो दूसरे विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? इसलिए पहले पहले विद्यार्थी पहले विद्यार्थी को दिया गया पुरस्कार, दिया गया पुरस्कार। पुरस्कार कितना हो जाएगा? x माने थे यानी 160। अब उसी तरीके से दूसरे विद्यार्थी, दूसरे का भी निकलेगा। दूसरे का कितना निकल जाएगा? इस वो तो आप लोग लिख लेना, मैंने किया। दूसरे का कितना माने थे? 120 x माइनस 20 तो x 60, x की जगह 160 माइनस 20 था, घटा के क्या होने वाला है? 140 इसको घटा। अब इसी तरीके से तीसरे तीसरे को कितना मिलेगा? तो 120 160 ऑलरेडी था x का और 40 था, x माइनस 40 था तो 40 बैठ जाएगा। घटाने पर यहाँ कितना आ रहा है? तो 120 आ रहा है। इसी तरीके से चौथे का कितना आएगा? चौथे चौथे का आ जाएगा आपका 160 माइनस कितना? 60। कितना हो जाएगा? यहाँ 100 हो जाएगा। One minute. कहाँ तक निकाले हम लोग? चौथे तक निकाल लिए। अब पांचवें और छठे सातवें बचा है। कितने? पांचवे का बचा है।
पांचवे का कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 80 बचेगा कितना, 80 हो जाएगा। अब इसी तरह छठे का भी निकाल लेते। छठे स्टूडेंट का पुरस्कार दिया गया तो 60 माइनस 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 60, यानी 60 हो जाएगा। अब इसी तरह सातवें का सातवें सातवें का सातवें का कितना हो जाएगा, 160 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो इसी तरीके से आपका निकलेगा, सब किसी का अलग अलग पुरस्कार निकलेगा। यहाँ सबसे पहले को मिला, पहले विद्यार्थी को 160 मिला, वो टॉप था। दूसरे को उसी तरह मिला 140, दूसरे तीसरे को मिला 120, चौथे को 100 मिला पुरस्कार इनाम, और पांचवे को 80, और छठे को 60, और सातवें को कितना मिला 40। तो ऐसे मिला उन लोग को पुरस्कार। तो यही था आपका, इतना ही था। अब आगे बढ़ता हूं। 7वां 17वां क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 के एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 यानी 12 तक के लिए चलता रहे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, यानी एक की यहाँ समझो, एक कक्षा है हमारा, अनुभाग है सबकी 3 अनुभाग, 3 अनुभाग यहाँ आपको दिया गया है। कक्षा 1 का अनुभाग जो है वो 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का जो अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाएगा। इसी तरह कक्षा 3 जो है वो 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरीके से कहाँ तक है, 12 तक चलना है, समझ गए। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी ये पहला कक्षा है, इसके 3 अनुभाग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, समझ गए। फिर इसे दूसरा कक्षा है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। फिर तीसरा है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर चौथा है 4 तिया 12, यानी इसी तरीके से आपको। चलो आगे बढ़ता हूं, लिख लो पेड़ों की सूची। पेड़ लगाना है तो पेड़ों की सूची लिखना है। पेड़ों की सूची है, देखो कक्षा 1 का अनुभाग है, 3 बार लगाना है उसको अनुभाग, इसको 3 अनुभाग में लगाना है। पहला शुरुआत कहां से होगा, 3 से। फिर कक्षा 2 है, उसको भी 3 अनुभाग में लगाना है, समझ गए। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से कक्षा 3 को लगाना है, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। इसी तरीके से चलते रहेगा। कहां तक चलाना है आपको, कक्षा 12वीं तक चलाते रहना, समझ गए। कक्षा 12वीं तक आपको चलाते रहना। तो अब यहाँ देखो, ये तो आपका एपी निकल गया, यही आपका एपी निकला। अब यह ए क्या मान निकला 3, और डी क्या निकला 6 माइनस 3 बराबर क्या निकला 3। अब यहाँ देखो एन का भी मान दिया हुआ है, समझ गए। ये 12 जो है आपका एन का मान है 12। अब सब किसी का योग निकालना है, कुल कितना लगेगा, कितनी संख्या होगी पेड़ों की, उस चीज को आपको ज्ञात करना है। चलो आगे बढ़ता हूं, सूत्र से चलो। एसएन सूत्र से क्या होता है, एसएन बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये n का मान दिया हुआ है आपको 12, 12 बैठा दिए बटे ए का मान क्या है 3 है, प्लस n का मान है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। अब 2 छुके 12 कटना है तो 6 इंटू 3 दूना 6 प्लस 12 माइनस 11, 11 तिया 33, 6 इंटू 39 गुना करो इसको, 6 9 54, बचा क्या 5, 6 तिया 18 और 5 23, 234 आपका कुल पेड़ लगेंगे। कुल कितने पेड़ लगेंगे,
पैरों की संख्या, तो वो होगा 234। यही आपका आंसर हो गया। समझ लो, बहुत आसान था, थोड़ी समझने की जरूरत है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हैं, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हो, यानी एक केंद्र है ये हमारा, बारी बारी हम लोग क्या लेंगे, ए से एक और बी लेते, त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। ये जो हमारा त्रिज्या दिया है उसको खींच खींच करके एक क्या बनाया गया है, सर्पिल बनाया गया है। ऐसे ये जो है आपका सर्पिल है, ये यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ एक बिंदु होगा उसका, और यहाँ से बी से स्टार्ट किया गया, ऐसे 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 घूमते जाएगा ये, समझ गए। गए है जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शा गया, यानी जो ये आकृति है इसमें दिया गया है अर्धवृत्त से बनाने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, नहीं सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है। आपको नीचे संकेत दिया है, क्रम से केंद्रों ए बी और ए बी वाले अर्धवृत्त की लंबाई L1, L2, L3 और L4 है। देखो बहुत आसान है, समझ गए। यहाँ देखो 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई की जगह हमको 22/7 लेना है, समझ गए। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो आपको त्रिज्या दिया हुआ है, वही आपका क्या है, एपी है। क्या है, एपी है आपका। एपी बराबर लिख लो, एपी तो शुरुआत हुआ था 0.5 सेंटीमीटर से, 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद कहां से हुआ 1.0 सेंटीमीटर से, उसी तरीके से 1.5 सेंटीमीटर से, उसी तरीके से कहां तक है 2.0 सेंटीमीटर, डॉट 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 डॉट, ये क्या चलते रहेगा आगे। अब यहां देखो ए का मान आपको मिल गया है 0.5 सेंटीमीटर, मिला कि नहीं, मिल गया। अब डी का मान आपको ज्ञात करना है 1.0 माइनस 0.5, 0.5 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखो एन का मान यहां आपको कहां तक चलना है ये दे दिया, बता दिया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, यानी 13 तक चलना है आपको यहां, तो इसलिए एन का मान आपको 13 दे दिया है यहां, समझ गए। अब काफी आसान हो गया, एस 13 का मान भी आपको दे दिया है, एन का मान दे दिया है, एन की जगह बैठा दो 13/2, 2a का मान आपको 0.5 दिया हुआ है, प्लस एन 13 माइनस 1 इंटू 0.5 दे दिया है, 13/2 वैसे ही रहेगा, समझ गए। 2 इंटू 0.5 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, 12 5 60 यानी 6 हो जाएगा, यहाँ 6.0 कोई वैल्यू नहीं तो 6, तो अब यहां बचा क्या 13/2 इंटू क्या हो जाएगा 7, 13 इंटू 7। अब एक चीज यहां आप लगा दो, पाई बोला था तो आपको यहां पाई लगाना था, यहां पाई लगाना था और यहां भी पाई लगाना था, समझ गए। तो क्या हो जाता है यहां 1 पाई, 6 पाई, वो क्वेश्चन में बोल दिया था, मैं अपने से नहीं लगा, तो यहां क्या हो जाएगा 7 पाई। अब पाई का मान आपको बोला था 13/2 इंटू 7, पाई का मान बोला था 22/7। अब देखो यहाँ 7 है और 7 कट गया, 11 दूना 22 यहाँ कट गया, अब 13 इंटू बचा क्या 11, गुना करो उसको, कितना आता है गुना कर लेते हैं, 13 इंटू 11, 1 मिनट, 13 इंटू 11 वह 143, यानी इसकी लंबाई आपको क्या निकल गया 143, आपका यही आपका आंसर हो। तो काफी आसान था क्वेश्चन,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो 143 सेंटीमीटर होगा यहाँ, सेंटीमीटर लंबाई, यही आपका आंसर। अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। 20 लट्ठों यानी लौह को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, यानी 20 यानी 20 नहीं है, 200 लट्ठों, नहीं 200 लट्ठ है कोई, उसको इस तरह से ढेरी में रखा गया है कि सबसे नीचे वाली जो ये पंक्ति है इसमें 20 लट्ठे हैं। कितने हैं ये जो लट्ठे हैं, इसमें 20 हैं। उसके अगले पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। ये जो पंक्ति है ये वाला, इसमें कितना है, 19 है लट्ठे। उससे अगले पंक्ति ये जो ऊपर वाला है इसमें कितने हैं, 18 लट्ठे हैं, इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी ये जो 200 लट्ठे हैं ये कितने पंक्तियों में रखा गया है, समझ गए। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, ये चीज आपको ज्ञात करना है। यानी सबसे ऊपरी पंक्ति है उसमें कुल कितने लट्ठे हैं, इस चीज को आपको ज्ञात करना है। देखो आपको, देखो यहाँ एपी मिल गया है, एपी बराबर, सबसे पहले लिख लेता हूं यहाँ हल, हल लिख लो एक, थोड़ा अच्छा लगे। क्या लट्ठों की संख्या की सूची है। तो कुल लट्ठों की संख्याओं की सूची एपी बराबर, कहां से शुरुआत है, 20 से है, इसके बाद है 19, उसके बाद है 18, डॉट 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 ये चलते हैं। अब आपको यहाँ कुल लट्ठों की संख्या यानी एसएन का मान आपको दे दिया है 200, लट्ठों की संख्या दे दिया है 200, मतलब लट्ठों की संख्या यानी 200, यानी एसएन का मान भी आपको 200 दे दिया है। अब यहाँ एपी क्या है, देखो लट्ठों की संख्या दिया है, ये मैं बाद को लिखता हूँ, 1 मिनट। एपी प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेते हैं। देखो ए का मान, प्रथम पद ए का मान आपको 20 दिया हुआ है, डी का मान क्या हो जाएगा, 19 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह के एसएन का मान को तो दे ही दिया, क्या दिया है, एसएन बराबर 200 दे दिया है कुल लट्ठों की संख्या। अब काफी आसान हो गया, एसएन बराबर फॉर्मूला लगाओ निकल जाए। एसएन बराबर क्या होता है, n/n निकालना है, n/2a, ए का मान हमारा क्या है तो 20 है, प्लस n निकालना है हमको -1 इंटू डी क्या है -1, और एसएन बराबर क्या दिया था हमारा 200। अब तो n/2 हमारा यहाँ ऐसे ही रहेगा, या एक काम करेंगे, रुको, 20 गुना क्या होता है 40, प्लस इस -1 को यहाँ गुना करो, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, -n हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ गुना करने पर +1 हो जाएगा, बराबर 200। अब ये जो 2 है इसको हम लोग इधर लेके चलते हैं। अब इस ऊपर वाला n को हम लोग इससे गुना कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर लेके चलेंगे, इस n को यहाँ गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 20n माइनस n² प्लस n बराबर, ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो 400। यहाँ कुछ स्टेप में शॉर्ट कर लिया, एक स्टेप, कोई बात नहीं। अब यहाँ 20n प्लस n क्या हो जाएगा, 21n हो जाएगा। ओ सॉरी 20 दूना 40 होता है, यहाँ 20 दूना 40 होगा ना, या 40n हो जाएगा, 40 तो लिख लो यहाँ 40n। यहाँ एक काम कर देता हूँ, -n² पहले ले लेता हूँ, 40n प्लस n बराबर हो जाएगा +41n, ये +400 है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -400, बराबर क्या बचा साथियों, 0 हुआ। अब देखो यहाँ -n है तो ये नहीं, हम लोग यहाँ माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा n², जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा 40n, और जहाँ माइनस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा 400।
बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये माइनस इधर गुना में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां क्या होगा कि जो गुणनखंड मतलब हो जाएगा 400 और 41। अब मैं यहाँ थोड़ा प्रस्टिक्स कर लेता हूँ 400 ऐसे टूट के आएगा तो शायद 25 और 16 से क्या हो जाएगा 200 से कटेगा 200 फिर 2 से फिर 2 से काटो 50 फिर क्या हो जाएगा 2 से ही होगा 2 से 25 5 5 है 25। अब देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। देखो ये कटेगा कितने से, देखो यहाँ 16 और 25 से शायद कटेगा। कितने से 25 और 16 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है देख लेना। तो 25 और 16 क्या दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा ना 41 ही आएगा। 41 25 और 16 से अब कर दो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस क्या है 400 बराबर इसलिए। अब n कॉमन ले लो यहाँ n माइनस 25 माइनस कितना कॉमन लेंगे यहाँ 16 तो क्या हो जाएगा n माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा n माइनस 16 एक बार लेते हैं और एक बार क्या करेंगे n माइनस 25 लेते हैं बराबर क्या लेंगे 0। अब जब हम n माइनस 16 लेते हैं इक्वल टू 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर जब n माइनस बराबर 25 लेंगे बराबर 0 n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 25। अब एक चीज देखिएगा दोनों जगह 25 आ रहा है प्लस में आ रहा है। अब क्या होगा कोई बात नहीं, बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर दें। देखो जब n बराबर हम लोग क्या लिए 25 लिए, जब जब n बराबर हम लोग 25 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ आगे बढ़ता हूं, तब ए एन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ए का मान क्या है साथियों, वो 20 दिया हुआ है हमको ऑलरेडी। एन का मान क्या निकला हमारा यहाँ 25 निकला माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है -1। अब 20 ऐसे ही रहेगा, 25 माइनस एक क्या हो जाएगा 24, 24 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। -24 घटाने के बाद क्या होता है -4 आ जाता है। अब नेक्स्ट अब आगे फिर बढ़ता हूं, जब हम लोग n बराबर 16 लेके चलता हूं क्या आता है, तब क्या आता है ए n बराबर, तब उस समय क्या आता है तो a के जगह 20 ही होगा और n के जगह 16 हो जाएगा -1 और d के जगह -1। 20 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15, 15 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -15। अब घटाओ इसको तो क्या हो जाएगा 20 यहाँ बड़ा है -15 छोटा है तो क्या हो जाएगा 5। देखो यहाँ प्लस में आया और माइनस आया तो कभी माइनस में हो नहीं सकता है आपकी संख्या, समझ गए। तो ये आपका अमान्य है, क्या है ये अमान्य है, ये अमान्य है, माइनस में तो हो नहीं सकता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। बोला क्या था एक बार देखें, यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठों की संख्या, ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या है बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5।
यहां लिख लेता हूं, ऊपरी पंक्तियों में, ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वो 5। यानी सबसे जो ऊपरी होगा भाग वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। समझ गए, समझ गए। और कुल, और एक चीज शायद बोला था यहाँ, लट्ठों, लट्ठे की कितनी पंक्तियां हैं, करीब 16, ये 200 लट्ठियां कितने पंक्ति में रखे गए हैं, तो करीब ये लट्ठियां करीब 200 पंक्तियों में, 16 पंक्तियों में रखा गया है। कितने पंक्तियां, 16 पंक्तियों में। अब ये क्वेश्चन 19वां कंप्लीट हो गया हमारा, यही आंसर हो गया, समझ गए 5। अब 20वां क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा दिया हुआ है लेकिन बहुत छोटा है। एक आलू दौड़, यानी एक आलू दौड़ यानी रेस है, रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई, यानी प्रारंभिक स्थान पे एक, यहाँ एक बाल्टी रखी गई है, रखी हुई, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी ये जो पहला आलू है हमारा, यहाँ ये क्या है, हमारा आलू है, यहां से कुल दूरी कितना है बाल्टी का, 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है पहले आलू से, तथा अन्य आलू की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखी। यानी जो बाकी सब जो आलू है वो कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है, 3 मीटर की दूरी। यानी यहां से लेकर यहां तक कितनी रखी गई है, 3 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक कितनी रखी गई है, 3 मीटर दूरियों पर 3 मीटर। इस रेखा पर 10 आलू रखी गई है। यानी इस रेखा पर कितने कुल आलू रखी गई है, तो 10 आलू रखी गई है, समझ गए। यानी यहां से लेकर यहां तक कुल आलू कितने रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए, समझ गए। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में ला डालती। यानी जो ये निकटतम 5 मीटर की दूरी जो है, इसको लाके फिर बाल्टी में रखते हैं, फिर जाते हैं, फिर दूसरा आलू उठाते हैं, फिर वो बाल्टी में रखते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर तीसरा आलू को लेते हैं, फिर बाल्टी में रखते हैं, फिर चलते हैं, फिर उसी तरह चौथा बाल्टी आलू उठाते हैं, फिर बाल्टी में रखते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी तरह के कितने, 10 बार है, 10 आलू तो 10 बार उठाए, समझ गए। क्या करा है, पढ़ लेता हूं एक बार। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, और उससे वो उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। यानी जब तक 10वां आलू वो उस बाल्टी में न आ जाए, आना जाना वो करते रहे, वो ऐसा तब तक करते सबसे आलू बाल्टी में। इसमें प्रतियोगी का कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी यहाँ तक लेकर कितनी दौड़ना पड़ेगा, उसको आपको ज्ञात करना है। पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने की दौड़ी गई दूरी ये दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बार जब दौड़ते हैं तो कितना मीटर है, पहले आलू उठाते तो ना वो 5 मीटर है, तो एपी बराबर हम लोग यहाँ दौड़ी गई दूरियों की सूची निकाल लेते हैं। हाँ लिख लो, दौड़ी गई दूरियों की सूची है, एपी बराबर लिख लो बराबर। देखो शुरुआत कहां से, 5 मीटर है, पहली बार जब दौड़ेगा तो वहां 5 मीटर है। देखो यहां से यहाँ आएगा, फिर यहां से यहाँ आ जाएगा 5 मीटर, आना जाना करके क्या हो जाएगा 10 मीटर, 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 10 मीटर। यानी शुरुआत आपको यहाँ 5 नहीं 10 मीटर से, कितने मीटर से, 10, आना जाना करके 10 मीटर।
फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर दूसरे आलू यहाँ लेने आएगा वो, कहाँ, ये वाला दूसरी जगह यहाँ आलू लेने आएगा। 5 मीटर ऑलरेडी था पहले से, 3 मीटर यहाँ से यहाँ की दूरी है, कुल मिलाकर कितना दूरी हुआ यहाँ, 8 मीटर हो गया। आना जाना करके कितना हो जाएगा, यहाँ से आलू उठा के लेके जाएगा, समझे, फिर आएगा तो कितना मीटर होगा, 8 दूना 16 मीटर हो जाएगा, कितना 16 हो जाएगा। फिर आगे, फिर वो तीसरा आलू यहाँ उठाने आएगा, तीसरा आलू उठाने आएगा, 5 यहाँ था 3 यहाँ था, कितना 8 हो गया था ऑलरेडी। फिर और 3 मीटर यहाँ कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, और फिर आना जाना करके दोनों तरफ आना जाना करके कितना हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से आलू उठा के लेके जाएगा, फिर आएगा तो कितना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22। अब इसी तरीके से अगर वो चौथा आलू उठाने आता है यहाँ इस आलू को, तो ऑलरेडी कितना था, 5 3 8 और 3 11, 11 और 3 11 3 कितना हो जाएगा, 14, और आना जाना करे 14 दूना 28, यानी ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा, यानी ये चलते रहेगा। समझ गए, समझ गए। अब एक की दो, कुल आलू की संख्या कितनी दिया है, यानी 10 दे दिया है, तो यानी n का मान हमको मिल गया है 10। यहाँ प्रथम पद क्या है 10, और d क्या निकल गया 16 माइनस 10 बराबर 6। अब n का मान को दे दिया, आलू की संख्या दिया हुआ है 10, तो ये n का मान हमारा निकल गया। अब बैठा दो, एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर n/2, कितनी बार लिखो, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, बहुत मर्तबा लिखो। आलू की संख्या 10, यानी n का संख्या कितना है 10/2, 2a का मान क्या है 10 प्लस n का मान 10 -1 इंटू डी क्या निकला हमारा 6 निकला था ना 6। अब देखो यहाँ 2 5 10 कटने पर 5, 10 दूना 20, 10 माइनस और 1 9, 9 छक्के 54, ये प्लस 54 हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, 5 इंटू 20 और 54 कितना हो जाएगा 74, 74 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5 छक्के 20 का 0 हासिल, 2 7 5 35 और 2 37, यानी 370, कितना हुआ 370। बोला क्या था यहाँ, कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी वो दूरी कितनी दौड़नी पड़ेगी, तो वो होगा 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो यही आपका आंसर, कुल कितना दौड़ना पड़ेगा मीटर, 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए हो। तो ये था आपका कुल 20 क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने 3 भाग में, 3 भाग यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2 और कितना पार्ट 3 में कंप्लीट कर। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करें। समझ के, यहां से हमारा एपी आज कंप्लीट, कहिएगा गुरुजी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया, आज समाप्त हो गया। एक्सरसाइज अरिथमेटिक एपी कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ, एपी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला लेक्चर क्या स्टार्ट करूं, शायद अगला जो हमारा होगा उस लेक्चर स्टार्ट जब भी करूं तो वो होगा त्रिभुज, शायद स्टार्ट करूंगा, त्रिभुज ही स्टार्ट करने वाला, त्रिभुज स्टार्ट करूंगा। उसके बाद शायद वृत्त आएगा शायद, फिर उसके बाद रचना आएगा, लेकिन रचना सबसे लास्ट में करूंगा। समझ गए, तो अगला लेक्चर हमारा त्रिभुज का ही हो सकता है, कंफर्म नहीं है, शायद जहां तक का चांस है 75% चांस त्रिभुज का है। देखो अब एपी का बाद जो है, एपी जो रहा आपका 5.4 ऐच्छिक है, वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं बनाने वाले। ऐच्छिक है, नहीं बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कि जहां जहां जरूरत चेक पड़ेगा तो वहां हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ गए? समझ गए होंगे। तो अब हम लोग एपी में कितने एक्सरसाइज कंप्लीट किए, क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे लेक्चर। इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 कंप्लीट करें। समझ गए? आपको ये पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब में। समझ गए? समझ गए होंगे। तो आज तक के लिए हमारा एपी कंप्लीट, आज तक के लिए यहीं तक। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो साथियों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्त जो 2027 में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कहीं की भी एग्जाम देने वाले हैं उसको जरूर शेयर कीजिए। आज तक के लिए यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू।